हेलो दोस्तों, मैं लाखन सिंह निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन टाइप नंबर 2। इसमें क्वेश्चन टाइप नंबर 2 देखेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया है। दोस्तों, इसमें मैंने लिया है किले और कैंप वाले क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए किसी खास समय के लिए किसी खास दिनों के लिए खास सामग्री रखी जाएगी। दोस्तों, और कुछ दिनों बाद दोस्त वहाँ पर उसमें कुछ सैनिक आएंगे या फिर कुछ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमसे पूछा जाएगा जो शेष सामग्री बची है वह कितने दिन चलेगी। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें हम हल करने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक किले में 800 सैनिकों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद 20 सैनिक और आ गए, तब शेष खाद्य सामग्री और कितने दिन चलेगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही हमारा MDH ट्रिक रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ MDH बट्टे, यहाँ पर बात करूँ दोस्तों वर्ग की, ये हमारा पूरा 1 भाग है। इस तरफ बेटा आएगा ये MDH बट्टे W, यानी ये हमारा दूसरा पार्ट होगा क्वेश्चन का। दोस्तों, मैंने इस प्रकार से लिख दी हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर मैं M की जगह पहले भाग को देखता हूँ। इसमें आपको बता दूँ, जो दिन बाद जितने दिन बाद सैनिक आएंगे या जाएंगे वहाँ तक हमारा एक पार्ट होता है। उसके बाद में जो दोस्तों होता है वो हमारा दूसरा भाग होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लूँ। एक किले में 800 सैनिकों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद। तो M की जगह मैं लिख लेता हूँ बेटा 800 लिख लिया, इनटू, अब आवर नहीं दिया है मैं छोड़ देता हूँ, D दिया है। और D की बात करूँ दोस्तों, 50 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी परंतु 20 दिन बाद। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सोचना होगा कि यहाँ पर जो 50 दिन की खाद्य सामग्री थी दोस्तों, वह दोस्तों क्या होता है कि परंतु 20 दिन बाद 200 सैनिक और आ गए थे, यानी जो 20 दिन थे दोस्तों, उस 20 दिन दोस्तों 800 सैनिक खा चुके हैं। अब शुरुआत होती है नए क्वेश्चन पे। यहाँ से दोस्तों कैसे लिखते हैं, उन संख्या को बता दूं। जो टोटल दिन दिए जाएंगे उसमें से जितने दिन बाद सैनिक आएंगे या जाएंगे उनको घटा करके वहाँ पर डेज लिखना है, क्योंकि 20 दिन तो दोस्तों ये 800 लोग खा चुके हैं। अब रहा बचा जो सामग्री उसकी चर्चा आ रही है कितने दिन चलेगी। तो अब 800 व्यक्तियों के लिए वो खाद्य सामग्री कितने दिन बची दोस्तों, 50 में से 20 गए तो 30 दिन की बची। अब मैं कह सकता हूँ कि 800 व्यक्ति के लिए खाद्य सामग्री 30 दिन के लिए है। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब इस तरफ मैं लिखूं दोस्तों, तो 200 सैनिक और आ गए, तो 200 सैनिक और आ गए बेटा। तो यहाँ 800 पहले से ऑलरेडी थे और 200 और आ गए हैं, कोई बात नहीं है, इनटू। अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, यहाँ पर मैं D लिख देता हूँ। अब करना है मुझे इसे सॉल्व। तो 8 का बेटा मैं कर लूँ, एक बार और लिख लेता हूँ इसको। 800 इंटू 30 बराबर 800 और 200 बेटा हो जाता है 1000 इंटू D, यानी डेज। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेज। अब क्या करना है दोस्तों, काट लेते हैं। एक बार मैं 3 जीरो को काट देता हूँ, इससे इससे इससे। अब इस तरफ बच्चा बेटा 8 और 3, यहाँ पर मैं हो जाता है इसका अर्थ ये 24 बराबर इस तरफ बच्चा बेटा D, यानी डेज। अब वो खाद्य सामग्री है बेटा, वो चलेगी बेटा अब 24 दिन। यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें क्या करना है, जो 50 टोटल दिन दिए जाएंगे, जितने दिन की खाद्य सामग्री बताई जाती है पहले नंबर पर, उसमें से जितने दिन बाद कोई व्यक्ति गए या आए उनको माइनस किया जाता है। तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में भी लिखा दिया है कि किले, कैंप और शिविर वाले क्वेश्चनों में बेटा पहले भाग में दिनों की संख्या में और दूसरे भाग में बेटा सैनिकों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है।
यानी जो पहला भाग है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेटा हम करेंगे कि जितने दिन बाद कोई व्यक्ति या सैनिक गए या आए, उन दिनों को टोटल दिनों में से घटाकर लिखते हैं। और इसकी बात करें बेटा दूसरे भाग में, तो इस भाग में क्या लिखेंगे बेटा, इस भाग में लिखेंगे कि जितने दिन बाद व्यक्ति आए या गए उनको कुल व्यक्तियों में घटा के, या फिर गए तो घटा के, अगर आए तो प्लस करके लिखा जाता है। और अपना बेसिकली रूल वही है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दोस्तों क्या कह रहा है। यह कह रहा है दोस्तों कि किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खास सामग्री थी, परंतु 15 दिन बाद, देखना दोस्तों यह आ गया 15 दिन बाद। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है दूसरा भाग। तो 100 छात्र और आ जाते हैं, तब शेष खास सामग्री कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहले बेटा मैं लिख लूँ कुल छात्र कितने हैं, 400 हैं। ये 400 छात्र हैं बेटा। अब आवर नहीं दिया, मैं छोड़ देता हूँ। अब डी की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब डी की वैल्यू लिखूंगा बेटा, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये 400 छात्र हैं बेटा। ये 15 दिन तक 400 व्यक्तियों ने अकेलों ने भोजन खाया है। अब 15 दिन के बाद जो सामग्री बची है वो कितने दिन चलेगी बेटा। तो जब 55 में से मैं 15 घटा दूंगा तो यहाँ पर बच जाएगी बेटा अपनी 40। कितनी बच जाता है बेटा, 40 बराबर। अब क्या होता है कि 100 छात्र और आ जाते हैं। तो देखना दूसरे भाग में क्या करेंगे अब हम। अब दूसरे भाग की बात करूं बेटा, तो पहले 400 थे, 100 और आ जाते हैं। 400 पहले हैं, प्लस 100 और आ जाते हैं। अब पूछ रहा है कि ये सामग्री इतने व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगी। अब करना है हमें इसे सॉल्व। 400 को बेटा मैं 400 लिख लेता हूँ, 40 को 40 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे काट पीट में आसानी होगी। 400 और 100 हो जाते हैं बेटा 500 इंटू यहाँ पर डी। अब मैं काट लेता हूँ बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अब 5 से मैं इसको काट लूँ, 5 40 हो जाता है। अब 8 चौके 32 हो जाता है। तो इस तरफ बेटा 32 बचता है और इस तरफ बचता है डी, यानी डेज। तो इसका आंसर आ जाता है बेटा डी बराबर 32। यही हमारा आंसर है। अब उस किले में दोस्तों जो शेष खाद्य सामग्री है वो 32 दिन और चल जाएगी बेटा, अगर 100 छात्र और आ जाते हैं छात्रावास में। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, लास्ट टाइप एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट इस टाइप का। दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एम की वैल्यू, एम डी एच में से। अब बेटा 4000 थे, परंतु 190 दिन बाद, वो 190 दिन की खाद्य सामग्री थी, 30 दिन बाद। अब 190 में से 30 गए तो बेटा यहाँ बच जाती है 160। अब इस 4000 लोगों की खाद्य सामग्री बेटा 160 दिन के लिए है। अब वो कह रहा है तो बताओ शेष सामग्री कितने दिन। अगर 800 व्यक्ति बाहर चले जाएं तो फिर कितने बचेंगे 4000 में से बेटा। तो यहाँ पर बच जाएंगे बेटा 3200। 4000 में से 800 लोग चले गए, तो बताओ अब यहाँ पर करना है अपने मल्टीपल बेटा। मल्टीपल करने के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें लिखना है डेज, यहाँ पर डी। अब कर लो बेटा काट पीट, 3 जीरो से बेटा 2 हैं, 2 से 2 जीरो उड़ जाती हैं। अब क्या करना है, यहाँ से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 4 पंजे 20। जब 40 का 5 से गुणा किया जाए बेटा तो यहाँ पर 200 आ जाता है और इस तरफ आ जाता है डी। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है 200 डेज। अब वो सामग्री है बेटा ये 200 डेज के लिए चल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, समझाने का लॉजिक आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें। और अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें क्या समस्या है। देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आपके लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, इसी से आपको समझ में आएगा।